नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा भगवान श्री राम की जन्मभूमि श्री अयोध्या जी पर उठे विवाद पर करना है। यह विवाद राजनीति से प्रेरित है। कोई भी कुछ भी एक पैसे का न कुछ घोटाला हुआ है, न कुछ हेराफेरी हुई है। जो कुछ भी ट्रांजैक्शन हुआ है वह सब बैंक से बैंक हुआ है। कुछ भी गड़बड़ नहीं है। रिकॉर्ड सब कुछ सरकारी रिकॉर्ड है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित न्यास है, जिसमें श्री अयोध्या जी जिला के कलेक्टर, वहाँ के 3 अधिकारी हैं। बाकी सारे ऐसे लोग, विशेषज्ञ लोग हैं, महारत प्राप्त लोग हैं, जो कि मंदिर को, जो कि श्री राम न्यास को आगे ले जाएं। इस तरह के लोग वहाँ उसमें न्यास में हैं। कोई भी घोटालेबाज घपलेबाज नहीं है। लेकिन जो भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा करते हैं, जो भगवान श्री राम के वजूद को ही स्वीकार नहीं करते हैं, जिनकी राजनीति ही हिंदू विरोध, हिंदुत्व विरोध, भगवान श्री राम का विरोध, हिंदू देवी देवताओं का विरोध, इस पर आधारित हो, ऐसी समाजवादी पार्टी, ऐसे आम आदमी पार्टी, इन 2 पार्टी के नेताओं ने यह विवाद शुरू किया। अब ये इनके समझ में नहीं आ रहा है कि जो वो कह रहे हैं वो मुंह से कह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट दे नहीं रहे हैं। उनका आरोप है अयोध्या जी के पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे जी का और आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का। इन दोनों ने, एक ने अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आरोप लगाया, एक ने लखनऊ में। तो दोनों का आरोप है कि 2 करोड़ रुपए की जमीन को न्यास ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा। पहली जो जमीन खरीदी गई, वही जमीन जो 2 करोड़ खरीदी गई, उसके 10 मिनट के बाद वो 18.5 करोड़ न्यास ने खरीद लिया। इसमें 16.5 करोड़ का घोटाला हो गया। अब इन दोनों महापुरुषों से कौन कहे कि जमीन अगर ये खरीदे होंगे तो इन्हें पता होगा, अगर केवल हड़पे होंगे तो नहीं मालूम। जमीन खरीदने में अगर थोड़ी सी लापरवाही होती है तो चढ़ा चढ़ी हो जाती है, कोई और आ जाता है बीच में और वो लेके भाग जाता है। यह मैं स्पष्टीकरण उस बात को लेके दे रहा हूं कि 10 मिनट के अंदर दाम जो 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो। श्री अयोध्या जी में प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बन रहा है। उसमें रोड़े अटकाने का काम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या अन्य दल जो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नहीं मानते, ऐसे लोग बार बार कर रहे हैं। इसकी कहानी कुछ और है। ये जमीन अयोध्या जी के स्टेशन के पास है। राम मंदिर वहां से, प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर वहां से दूर है। वो तो भव्य प्रांगण में बन रहा है, विशाल प्रांगण है। वो ट्रस्ट के पास पर्याप्त जमीन है। 67 एकड़ तो पहले की थी और भी बहुत सारी जमीन खरीदी जा रही है। मार्केट भाव से करीब 4 गुना अधिक दाम देकर जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं। किसी भी किसान को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा रहा है। उसे इतना पैसा मिल रहा है कि अब वो वैकल्पिक व्यवस्था करके खुशहाल जिंदगी जी सके। और वहां कोई ऐसा पापी, ऐसा जो रामद्रोही, ऐसा जो हिंदू द्रोही ना आके जमीन खरीद ले, जिससे कि मंदिर के भविष्य की योजनाओं में कोई बाधा आए। इसलिए सरकार भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी और ट्रस्ट, ये सब मिल करके उस जमीन को ले रहे हैं। और जमीन न्यास खरीद रहा है, ट्रस्ट खरीद रहा है, कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं खरीद रहा। अब जो ये जमीन जिस पर विवाद शुरू किया गया है, वो जमीन स्टेशन के पास है। ट्रस्ट की योजना है कि स्टेशन के पास एक बढ़िया गेस्ट हाउस या ऐसा कुछ, जो मंदिर वहाँ ऐसे हैं जिनको वहाँ से हटा करके अयोध्या जी के मंदिर ला करके यहाँ बनाए जाएं, मूर्तियाँ स्थापित की जाएं और एक बढ़िया सा गेस्ट हाउस बने। इस उद्देश्य से स्टेशन के पास जमीन खरीदने का फैसला ट्रस्ट ने लिया। अब इस जमीन का मूल मालिक कुसुम पाठक और हरीश पाठक हैं। थोड़ा पीछे चलिए, 10 साल पहले, लगभग 2010-11 का मामला है। उस समय इस जमीन पर किसी एक व्यक्ति के कोई कुदृष्टि थी, वो इस जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बनाने की कोशिश किया। उस समय
वक्फ बोर्ड का कुछ फैसला नहीं है, विवाद चल गया, लोग डर गए। जमीन मालक श्रीमती कुसुम पाठक और हरीश पाठक जी, ये इनसे सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी नामक दो एजेंट या कह लीजिए दो व्यक्ति वहाँ के स्थानीय निवासी ने संपर्क किया। इनका कहना था कि वो जो वक्फ बोर्ड का झंझट है वो दूर कर लेंगे, आप हमें बताइए, दाम तय कर लीजिए, हम जमीन ले लेंगे। तो उस समय की बात है, 10-11 की बात है, जमीन का सौदा लगभग 2 करोड़, 5-7 लाख कम है, लगभग 2 करोड़ में तय हुआ। उस समय 4/3/2011 को ही एग्रीमेंट हुआ, वो भी रजिस्ट्री किया गया कि हम जमीन का हम बैनामा कराएंगे, जब पूरी राशि दे देंगे तो बैनामा करा देंगे, एक टोकन मनी दे करके, बयाना दे करके जमीन रजिस्ट्री कर ली गई। मैंने इस एग्रीमेंट रजिस्ट्री कर लिया गया, अर्थात कुसुम पाठक और हरीश पाठक जी का अधिकार अब आ गया सीधे सीधे सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी के पास। लेकिन वो आगे पैसा दे करके वो जमीन पूरी तरह से अपने नाम रजिस्ट्री नहीं करा पाए। नियमानुसार हर 3-4 साल के बाद जो अवधि होती है, उसके बाद अगर एग्रीमेंट को अगर वो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया तो रद्द हो जाता है। इस तरह से वो तब से लेकर के 2-3 बार उसको उस एग्रीमेंट को रिन्यू किया गया। पाठक परिवार आकर के साइन किया, दोनों खरीदार एग्रीमेंट कराने साइन किए। अंतिम एग्रीमेंट 7/9/2019 को हुआ। उस समय भी इसकी कीमत यही था कि लगभग 2 करोड़ रुपया दे करके हम जमीन ले लेंगे। मामला अटका था, वो विवादित जमीन बन गई थी, बना दी गई थी कुछ दुष्टों के थ्रू, प्राइम लोकेशन की जमीन है, तो वो वक्फ बोर्ड के झंझट में आ गई, इसलिए पाठक परिवार डर गया। अब उसमें अंसारी को लगा कि वक्फ बोर्ड से छुड़वा लेंगे, लेकिन तब तक वक्फ बोर्ड का मुकदमा चला। वक्फ बोर्ड का जो फैसला हुआ, वक्फ बोर्ड ने लिख के दे दिया कि हमारी जमीन नहीं है। ये जैसे ही जमीन हमारी नहीं है तय हुआ, तब ये ट्रस्ट को खबर लगी कि भाई वो जमीन प्राइम लोकेशन पर है, ट्रस्ट को अपने विस्तार के लिए आवश्यकता थी, तो वो ढूंढ रहे थे स्टेशन के आसपास जमीन, तो ये जमीन को लोकेट किया गया, लेने का फैसला हो गया। लेकिन कैसे लेते? अंसारी भी तैयार थे देने के लिए ट्रस्ट को, और वो रवि तिवारी भी तैयार देने के लिए ट्रस्ट को, लेकिन ये इसके अभी तक मालिक तो वही थे और इन दोनों के पास उतना पैसा नहीं था को दे करके ले लें। लेकिन अब जैसे ही 9 नवंबर 2019 को अयोध्या संदर्भ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि वो भगवान श्री राम लला का जन्म स्थान है, वैसे पूरे अयोध्या की जमीन का दाम आकाश छूने लगा। माने 400-500 गुना दाम बढ़ गए। छोटे छोटे मढ़ा बोलते, वहां मढ़ा कीमत 10 लाख हो गया, जो कभी 10,000 में नहीं कोई खरीदता था, उसी कीमत 10 लाख हो गई। योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया कि वहां के लोगों को अगर उनकी जमीन कोई खरीद रहा है तो वो सबसे पहले वो बताए को भारत का नागरिक है और प्रभु राम का भक्त है, अर्थात गैर हिंदू जमीन न खरीद सके। यह प्रबंध योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। वहां आज कोई जाकर के, मेरी जानकारी में दुबई के लोग, दुबई कुछ मुसलमान वहां जमीन ले करके भविष्य में होटल बनाते या आतंकवादी कार्रवाइयों में शामिल करते, पता नहीं, लेकिन वो जमीन खरीदना चाह रहे थे। लेकिन जैसे आधार और पैन लिया गया और वो देखा गया तो मालूम पड़ा कि जिसको फ्रंट पे रखे थे उसकी औकात नहीं थी कि उतना पैसा देश के जमीन खरीदने के लिए, क्योंकि वह जमीन खरीदने आप जाएंगे तो डीएम को सूचित करेगा, एसपी को सूचित करेगा और जानकारी ली जाएगी, फिर कोई जमीन खरीद सकता है। चुपचाप कोई जमीन नहीं खरीद सकता ऐसा, और प्रॉपर दाम मिलना चाहिए बेचने वाले को, किसान को पर्याप्त पैसा मिले, ये प्रबंध किया गया है। तो वो जमीन, तो इसके लिए ये हुआ कि ट्रस्ट जो है पैसा दे और जमीन पहले सबसे पहले अंसारी और रवि तिवारी के नाम पे आ जाए। तो ठीक है, ये तय हो गया, पैसा ट्रस्ट ने दिया। और इसके बाद चूंकि मार्केट रेट बढ़ के उसका 20 करोड़ हो गया था, ट्रस्ट के लोगों ने दोनों जन से चर्चा की, भाई मंदिर काम में जा रहा है, आप थोड़ा समझौता कर लीजिए। वो लोग समझौता करने के तैयार 18.5 करोड़ पर राजी हो गए। जिस दिन का ये आरोप लगा रहे हैं कि 18 मार्च 2021 को ये रजिस्ट्री होती है और उसके 10 मिनट बाद अंसारी और रवि तिवारी खरीदते हैं, 10 मिनट बाद वही जमीन उसी रजिस्ट्रार ऑफिस में बेच देते हैं ट्रस्ट को। चंपत राय महासचिव हैं ट्रस्ट के, तो वो 2 करोड़ अदा करते हैं पाठक परिवार को, क्योंकि एग्रीमेंट 2011 का है, उसमें वृद्धि कुछ नहीं होती है। और तब तक उस जमीन का जो सर्कल रेट है, जो राज्य सरकार तय करती है, जिसके आधार पे आपको सारे टैक्सेस भरने हैं, वो उसकी कीमत 5 करोड़ 80 लाख हो जाती है।
जिस भूखंड को अंसारी और तिवारी 2 करोड़ में खरीद रहे थे, उस भूखंड का सरकारी रेट 5 करोड़ 80 लाख हो गया और इसी आधार पर टैक्स भरना है। इस सरकार आप फ्री में खरीदो लेकिन टैक्स आपको निर्धारित राशि के आधार पर ही देना है, उस सर्कल रेट वहां कहते हैं। अब देखिए जमीन खरीदी, चूंकि मामला और कोई ग्राहक न घुस जाए और कोई खरीदार न आ जाए, इसलिए तत्काल सब सुनिश्चित था, सारे लोग तैयार थे, वहां उनके नाम रजिस्ट्री हुआ और उसके बाद वो तत्काल ट्रस्ट के नाम आ गया। पैसा भी बाकायदे बैंक से बैंक गया, एक पैसा ब्लैक में नहीं दिया गया। अब जैसे ही वहां के योगी आदित्यनाथ ने पूरे अयोध्या के बारे में जो सर्कल रेट तय किया है, वो सर्कल रेट तय होने के बाद उनका आदेश आया कि अगर सरकार जमीन अधिग्रहित करना चाहेगी तो सर्कल रेट से 4 गुना अधिक पैसा दे करके जमीन अधिग्रहित करे। अगर इस भूखंड को सरकारी योजना के तहत खरीदना हो, अधिग्रहित करना हो, तो भी अगर 5 करोड़ 80 लाख है तो 5 चौक 20 80 8 चौक 8 32, माने ये कम से कम 22 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन ट्रस्ट ने उसको 18.5 करोड़ पर कन्विंस किया और दोनों अंसारी भी और तिवारी भी मान गए। तो अब इसमें घोटाला कहां हुआ? एक पैसा कैश का लेन देन नहीं हुआ। लेकिन पापियों की टीम, जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है या जो कांग्रेस है, जो समाजवादी पार्टी है, ये तो हमेशा हिंदू विरोधी रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सबसे पहले पवन जी ने इस मुद्दे को उठाया, फैजाबाद अयोध्या जी के वो विधायक थे पवन पांडे ने। अब बताइए समाजवादी पार्टी का जरा अस्तित्व देखिए। यह पार्टी कारसेवकों पर गोली चलवाती है, हजारों कारसेवक मारे जाते हैं, श्री राम के भक्त मारे जाते हैं। इनको कोई नैतिक अधिकार है बोलने का श्री राम मंदिर के बारे में? नहीं है। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में मौलानाओं को पगार देती है 25,000 रुपया और हिंदू मंदिरों को रोड से ऐतिहासिक मंदिरों को तोड़ के फेंक देती है। ऐसे अरविंद केजरीवाल पार्टी के सांसद संजय सिंह को बोलने का हक है, नैतिक अधिकार है? शर्म नहीं आ रही है? और जो कि एक पैसा कहीं घोटाला दिख जाए, कोई प्रमाण, सारी जांच कर ले, सुप्रीम कोर्ट जांच करा ले, कुछ नहीं मिलना है क्योंकि कुछ भी ब्लैक में लेन देन हुआ ही नहीं है। और वहां की वैल्यू जो है, जो मार्केट रेट है, वो तो कोई पता कर सकता है। अब आई बात देखिए कांग्रेस की। ये कांग्रेस भगवान राम को काल्पनिक पात्र मानते हैं। भगवान राम सेतु काल्पनिक पात्र इनके वकील सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं। अब राहुल गांधी को आज बड़ा याद आ रहा है हिंदू राम, भगवान श्री राम, कह रहे हैं जनता के पैसे में धोखा हुआ। अरे आपको क्या मालूम राहुल जी, हिंदू धर्म प्रभु श्री राम क्या है? आपके डीएनए में है ही नहीं कुछ। आपके दादाजी फिरोज खान के डीएनए में जो होगा वही आप फॉलो करेंगे। कब से आप हिंदू बन गए? मैं समझ, कब से आप राम भक्त बन गए? आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जब श्री राम लला की जमीन को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, तो आप इस मुद्दे को टरकाना चाह रहे थे कि कम से कम लोकसभा चुनाव तक टरक जाए। आप ये चाह रहे थे। आप तो चाहते ही नहीं मंदिर बने। प्रियंका ट्वीट कर रही हैं कि जनता के पैसे चंदे का दुरुपयोग हो रहा है। अरे आपने एक पैसा दिया क्या? आपने एक पैसा दिया क्या? आप ननिहाल जाओगे तो ईसाइयत दिखेगी, आप दादा के बारे में सोचोगे तो खान दिखेगा, फिरोज खान दिखेंगे। तो आपको कैसे, आप में किसी भी रूप में हिंदुत्व है कहीं से? मुझे तो नहीं दिख रहा है। पता अगर किसी को दिखता तो मुझे बताए, कमेंट करें मेरे चैनल पे आके। मैं कह रहा हूं कैसे कैसे, आपको क्या मालूम जनेऊ पहन लेने से कपड़े के ऊपर आप हिंदू बन जाएंगे? चुनाव आने से त्रिपुंड लगा लेने से आप भगवान शिव के भक्त बन जाओगे? आपको पता है वैष्णव क्या है, शैव क्या है? कुछ मालूम है? हो सकता है ईसा मसीह के बारे में आप जानते हो सकता है पैगंबर जी के बारे में आप जानते हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन भगवान राम पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं। और दुर्भाग्य देखो कि श्री राम के भक्तों की हत्या करने वाले उनके पक्ष की बात कर रहे हैं। एक पैसे घोटाला नहीं हुआ। पूरे प्रकरण की जांच कर ली जाए, सीबीआई नहीं, कोई भी सुप्रीम कोर्ट जांच करवा ले, एक घोटाला मिल जाए तो मैं कह रहा हूं मैं हिंदू अपना नाम बदली कर दूंगा। संभव ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, घोटाले का चांस ही नहीं है। हमने सारे डॉक्यूमेंट पढ़े, देखा। मुझे पार्टी से मतलब नहीं है, मैं भाजपा से मेरा कोई लेना नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सामने है। आज इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना था, इसलिए मेरी तरफ से मेरे विचार प्रकट करने थे, इसलिए मुद्दा उठाया। आपको यह मुद्दा कैसा लगा, पसंद आया हो तो जन जन तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।